Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. So today we are going to cover chapter number first of our book, which is living thing and non-living things. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से कैसे डिफरेंट होती हैं. ओके चलिए तो लेट्स फाइंड आउट. देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस. देयर आर फ्लावर, बर्ड्स, पीपल, बिल्डिंग, रोड्स, रिवर, बसेज एंड स्कूल्स. These things can be grouped into natural things and man-made things. एक्चुअली क्या है, हमारे अराउंड बहुत सारी थिंग्स होती हैं. लाइक हमारे थिंग्स पीपल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, बिल्डिंग, रोड्स, रिवर्स हैं. ठीक है, तो इन थिंग्स को हमने दो तरह से हमने ग्रुप्ड कर दिया है. फर्स्ट को हम कह सकते हैं नेचुरल थिंग और सेकंड को हम कह सकते हैं मैन मेड थिंग. कैसे ग्रुप्ड कर दिया है? नेचुरल थिंग्स में और मैन मेड थिंग में. ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं और ये मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं. Nature has given us many things such as sun, the moon, the stars and the planets and the animals. These things are called natural things. ऐसी थिंग्स जो कि हमें नेचर ने दी है. ठीक है, ऐसी जो भी थिंग्स है जो कि हमें नेचर ने दी हैं उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं. क्या क्या दिया है नेचर ने हमें? लाइक सन, मून, स्टार्स, स्टार्स के बाद प्लैनेट्स एंड एनिमल्स. ये सब किसने दिया है हमें? ये सब दिया है हमें नेचर ने. तो इन सबको हम क्या कहते हैं? दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. ऐसी थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं. उसके बाद मैन मेड थिंग देख लेते हैं कि मैन मेड थिंग्स क्या होती है. थिंग्स सच एज बिल्डिंग्स, कार, रोड्स, ट्रेन्स, स्कूल्स एंड एरोप्लेन्स हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस एंड डू नॉट अकर नेचुरली. दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. ऐसी थिंग्स जो कि ह्यूमन ने बनाई हैं अपने यूज़ के लिए. क्या क्या बनाया है? लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, कार, ट्रेन, स्कूल्स. ये सब किसने बनाया? ये सब ह्यूमन ने बनाया. किस लिए बनाया? अपनी ज़रूरत के लिए. ये नेचुरली अकर नहीं हुई है एंड डू नॉट अकर नेचुरली. नेचुरली अकर नहीं हुई है. तो ऐसी थिंग्स को हम क्या कहते हैं? दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग. चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं. द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग बींग्स एंड द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसी थिंग्स जिनमें लाइफ होती है उन्हें हम कहते हैं लिविंग बींग्स और ऐसी थिंग्स जिनमें लाइफ नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं किसमें लाइफ होती है और किसमें लाइफ नहीं होती. लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, ये सब क्या है? दीज ऑल आर लिविंग बींग्स. ओके, लाइक सन, मून्स एंड स्टार्स, बिल्डिंग्स, कार्स, दीज ऑल थिंग्स क्या है? ये सब है नॉन लिविंग थिंग्स. कैसी थिंग्स है ये? नॉन लिविंग थिंग्स. तो हमें पता चल गया कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. लेकिन अब हम पता कैसे करेंगे दैट पर्टिकुलर चीज़ लाइक बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग है या ह्यूमन लिविंग थिंग है? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज़ इंपॉर्टेंट ना कि हमें ये पता चले कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस होता है. ओके चलिए. लिविंग बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स इन मैनी वेज. लेट अस लर्न हाउ. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा वे में डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं. कैसे डिफरेंट होती हैं? चलिए पता लगाते हैं. लिविंग बींग मूव्स. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग बींग्स की? लिविंग बींग मूव्स. लाइक आप मूव करते हो, मैं मूव करता हूँ, फिशेज, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं? ये सब मूव करते हैं. अब आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं. मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स सच एज एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमन बींग्स कैन मूव वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन. इसका मतलब क्या है कि जितनी भी थिंग्स हैं लाइक एनिमल्स, बर्ड, फिश, ह्यूमन बींग, ये सब कैसे? दे कैन मूव ऑन देयर ओन. इसका मतलब ये अपने आप मूव कर सकते हैं. जैसे आपको मूवमेंट करवाने के लिए मुझे आपके पास नहीं आना पड़ेगा. यू कैन मूव. ओके, ऐसे ही एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स कैन मूव, अपने आप वो मूव कर सकते हैं. एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एनिमल किस लिए मूव करते हैं? फॉर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर ढूंढने के लिए वो मूव करते हैं. दे मूव टू लुक फॉर शेल्टर. किस लिए और मूव करते हैं? वो घर ढूंढने के लिए, जहाँ वो रह सकते हैं उसको ढूंढने के लिए भी वो मूव करते हैं. ओके, दे ऑल्सो मूव टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. और किस लिए भी मूव करते हैं? वो अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए. प्रोटेक्ट दैमसेल्फ और एनिमीज से बचाने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ डियर रन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फॉर टाइगर. एग्जाम्पल के लिए क्या? एक डियर, हिरन भागता है टाइगर से अपने आप को बचाने के लिए. अगर वो नहीं भागेगा तो क्या होगा? टाइगर उसको खा जाएगा. ऑलराइट. एनिमल सच एज लेपर्ड्स एंड बफेलो मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. बफेलो और लेपर्ड्स कैसे मूव करते हैं? अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं. ओके. बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. बर्ड्स और इंसेक्ट्स कैसे फ्लाई करते हैं? कैसे मूव करते हैं? अपने विंग्स के थ्रू. फिशेज स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स. फिशेज कैसे मूव करती हैं? स्विम करती हैं वो अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से. स्नेक क्रॉल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और स्नेक कैसे मूव करता है? क्रॉल करता है वन प्लेस टू अनदर. तो ये हो गया पूरा मूवमेंट.
उसके बाद देखते हैं प्लांट भी एक लिविंग बीइंग माने जाते हैं, तो क्या ये भी मूव करते हैं? चलिए पता कर लेते हैं इसको। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये अपना खाना जहाँ पर ये होते हैं वहीं बना लेते हैं। हाउएवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन शो मूवमेंट, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज एंड ड्रूप व्हेन टच्ड। इसका मतलब क्या है? एक टच मी नॉट प्लांट होता है जिसको हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, तो वो मूवमेंट शो करता है। जब भी हम उसे टच करते हैं तो क्या होता है? उसकी लीव क्लोज हो जाती है। ओके, दे रीओपन इन अ फ्यू मिनट्स व्हेन द हैंड्स इज विथड्रॉ, और ये थोड़ी देर बाद अपने आप खुल जाती हैं जब हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल एंड ब्रिक्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। अब लाइक पेंसिल और ब्रिक, जैसे कि आपकी पेंसिल, क्या उसके लेग्स हैं? वो मूव कर सकती हैं, या वो फ्लाई कर सकती है, या स्विम कर सकती है? नो, वो ना फ्लाई कर सकती, ना स्विम कर सकती, ना उड़ सकती है। ओके, लेकिन वो कैसे मूव कर सकती है? अगर आप उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दोगे तो पेंसिल मूव कर सकती है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है, लिविंग बीइंग ग्रो। जो भी लिविंग बीइंग होती है वो क्या करती है? वो ग्रो करती है। लिविंग बीइंग सच एज एनिमल एंड प्लांट्स ग्रो विथ टाइम। एनिमल प्लांट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं। व्हेन लिविंग बीइंग ग्रो देयर शेप एंड साइज चेंज। जब लिविंग बीइंग ग्रो करते हैं तो उनका शेप और साइज चेंज होता है। ओके, द ह्यूमन बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बेबी किस में ग्रो करता है? ह्यूमन एडल्ट में, एडल्ट बीइंग में ग्रो करता है। अ बेबी प्लांट्स ग्रो इनटू अ ट्री। और एक बेबी प्लांट किस में ग्रो करता है? ट्री में ग्रो करता है। जैसे कि आप अब छोटे से हो तो क्या आप कभी बड़े नहीं होगे? ओके, कभी ना कभी तो आप बड़े होगे ना, तो क्या आपकी क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। मतलब आप अगर एक छोटा सा प्लांट लगाओगे तो कभी ना कभी वो तो ट्री में चेंज होगा ना, तो ये क्या होता है? दिस इज शो द ग्रोथ। लिविंग बींग्स आर बोर्न एंड दे ग्रो एंड डाई, दिस इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पान। अब लिविंग मतलब उनका बर्थ होता है, वो ग्रो करती हैं, वो डाई हो जाती हैं, तो ये पूरी साइकिल, इसको हम कहते हैं लाइफ स्पान। नॉन लिविंग थिंग्स स्टे द सेम एंड डू नॉट ग्रो विद टाइम। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जैसे ये आपका पेंसिल बॉक्स है, क्या वो ग्रो करता है टाइम के साथ? आपने लिया छोटा सा पेंसिल बॉक्स और धीरे धीरे आप देखते हो वो बड़ा हो गया, कभी ऐसा हुआ है? नो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग बीइंग है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल और अ फोन इज ऑलवेज स्टे द सेम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक टेबल और एक फ़ोन हमेशा सेम साइज़ के ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है आपका फ़ोन ग्रो करता है, नहीं करता ना ग्रो, तो फ़ोन और टेबल कभी भी ग्रो नहीं करते बिकॉज दे आर नॉन लिविंग बींग्स। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं दैट लिविंग बींग ब्रीथ्स। लिविंग बींग क्या करती हैं? वो ब्रीथ करती हैं। आवर बॉडी कंटिन्यूसली नीड टू टेक इन फ्रेश एयर एंड गिव आउट यूज्ड एयर। हमारी बॉडी की क्या नीड है कि हमें फ्रेश एयर चाहिए, और जो भी यूज्ड एयर है ना उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन एंड गिव आउट एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। मतलब फ्रेश एयर टेक इन करना और यूज्ड एयर को बाहर निकालना, इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स। ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे एनिमल्स किससे ब्रीथ करते हैं? वो अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है, नोज एंड लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट सच एज ग्रास होपर हैव एयर होल्स। और कुछ जैसे कि इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर, उसके क्या होते हैं? हैव एयर होल्स। एयर होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। अलॉन्ग द साइड ऑफ देयर बॉडीज फॉर ब्रीथिंग। उनकी बॉडी की साइड में एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं। फिशेज ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। फिशेज किससे ब्रीथ करती हैं? फिशेज के गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और प्लांट्स किससे ब्रीथ करते हैं? कुछ टाइनी से पोर होते हैं प्लांट्स की लीव में जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टाइनी पोर्स को, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटास। क्या कहते हैं? जिन्हें हम स्टोमेटास। ओके, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में देखो आप, लीव्स किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ ये दिस इज स्टोमेटा के थ्रू। ओके, ये ग्रास ऊपर के क्या है? एयर होल्स। और फिशेस किसके थ्रू कर रही है? गिल्स के थ्रू कर रही है। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज टॉयज, टेबल्स एंड बाईसाइकिल डू नॉट ब्रीथ। क्या आपके टॉयज ब्रीथ करते हैं? नो। टेबल ब्रीथ करेगी? नो। बाईसाइकिल ब्रीथ करेगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सब ब्रीथ नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिविंग बींग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग बींग्स को क्या चाहिए होता है? दे नीड फूड एंड वाटर। उनको फूड और वाटर चाहिए होता है। जैसे यू नीड फूड, आई नीड फूड एंड वी नीड वाटर। लिविंग बींग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। लिविंग बींग्स को किस लिए फूड एंड वाटर चाहिए होता है? टू लिव एंड ग्रो।
फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेज, फूड हमें बहुत सारे डिसीजेज से प्रोटेक्ट करता है। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें कहाँ से फूड मिलता है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलता है। ओके, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स ना, उनको भी फूड चाहिए होता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट। अब प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, अपनी लीव के थ्रू फूड बनाते हैं, वाटर, एयर और सनलाइट का यूज़ करके। ओके, जैसे हमको भी फूड बनाने के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अपना फूड बनाने के लिए, वैसे क्या होता है, प्लांट्स को चाहिए होता है वाटर, एयर एंड सनलाइट। डज योर टॉय, रोबोट और कार ईट फूड, क्या आपका जो टॉय है या रोबोट है या कार है वो फूड ईट करता है, उसको फूड की ज़रूरत होती है? आई थिंक नो, उसको फूड की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, यहाँ एक पॉइंट टू रिमेंबर है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि उस रिमेंबरिंग पॉइंट में हमें क्या याद रखना है। द लीफ ऑफ द ग्रीन प्लांट कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट की, उनमें एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ओके, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्लांट को खाना बनाने में, फूड बनाने में। सो थैंक यू सो मच। Admissions are open. Kindly contact for further information and please don't forget to like and subscribe.